अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग कॉफ़ी विद तौफीक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड जस्ट टू स्टार्ट विद कि हमने लास्ट जो सेशन किया था, हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने बात की थी कि लोगों को ओपिनियंस और जज करना और ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करने पे हमने पिछले एपिसोड में और डिस्कशन की थी। मगर आज हमारे साथ ज़ैनब हैं और she's a great addition to the team today. So I welcome Zainab to our podcast and in a session of coffee with Tawfiq. और आई एम श्योर कि आप लोग अपनी कॉफ़ी और चाय लेके आए होंगे। अगर नहीं लाए तो नहीं, और ठीक है, उस्मान की तो नज़र आ गई है, नदीम भाई, बेला, फारू ने शायद कोई स्ट्रॉ वगैरह लगाई हुई है, कप नज़र नहीं आ रहा उनका, लेकिन ये कि वो थोड़ी देर में शायद आ जाएगा नज़र इंशाल्लाह। अच्छा, वो आ गया नज़र, ठीक है। थर्मोस में लाए जी, सबसे ज़्यादा चाय जो है वो फारू पीते हैं। तो भेजने दो आज ना। आज हमने जो डिस्कस करेंगे, जो वो हरासमेंट के ऊपर हमने बात करना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को सबको बता दूं, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। हरासमेंट ख़वातीन के साथ भी और मर्दों के साथ भी हरासमेंट होती है। दे आर लाइक, यू नो, few types or many types of harassment. One could be verbal, visual और physical, you know, ये तीन तो बेसिकली होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। तो हमारे साथ ज़ैनब हैं एंड शी इज़ फ्रॉम लाहौर। एंड ज़ैनब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, अगर इफ़ यू कैन स्पीक अबाउट, यू नो, लिटिल बिट अबाउट द हरासमेंट पार्ट। Um, let's start from the very bottom. जब टीनेज एडोलेसेंस से निकल के स्टार्ट होता है, तो एक स्पेसिफिक चेंज आता है फीमेल्स मेल्स के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान में ग्रोइंग अप इन 90s इन 2000s, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे और कुछ आपके पॉडकास्ट में आने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चनर्स छोड़े थे अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट वगैरह पे। उस पे मुझे केस स्टडी के तौर पे बहुत सारी बच्चियों, लेडीज, फीमेल्स ने जवाब दिए हैं। अब वो सिर्फ पाकिस्तान से, लाहौर से, कराची से नहीं दिए, वो दिल्ली से दिए, ठीक है, आगरा से मुझे आए। सो आई विल क्विकली रन यू थ्रू कि व्हाट ट्रॉमा साउथ ईस्ट एशियन वुमेन हैव बीन गोइंग थ्रू। अब इसको आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान में 80s और 90s में टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो था। तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम देखा जाए कि हम रेडिकल इस्लामाइजेशन की तरफ तो गए थे, बट उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के सोशल फैब्रिक में जो बिहेवियरल चेंजेस थे वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। सो लेट्स स्टार्ट। Pinching in the market by the gentlemen, if I may call them gentlemen, pulling the dupattas, whistleblowing, देख के नाजेबा अल्फाज तो होते ही हैं और सिंग अलोंग सॉन्ग्स होते हैं, हूटिंग करना होता है, ठीक है, और फॉलो करना, घर तक वापस आना, पास कमेंट करना, अगर आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं तो स्टेयर गेजेस हैं। अच्छा, ये जो स्टेयर गेजेस थे, ये जैसे कि आपने तौफीक भाई पहले कहा कि हैरासमेंट मेल्स की भी होती है, तो फीमेल्स को हैरासमेंट सिर्फ मेल्स से नहीं होती, आंटीज से भी होती है। अगर आपने थोड़ा सा हाफ स्लीव पहना है या उनके एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक दुपट्टा नहीं पहना है, तो वो लेडीज वुड स्क्रूटनाइज यू। इस तरह के स्टेयर गेजेस इंडिया पाकिस्तान में दोनों तरफ से मुझे वर्क एनवायरनमेंट में स्टेयर गेजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा फीमेल्स को फीमेल्स से भी आए हैं। स्क्रूटनाइज भी जैसे वो और उसके जैसे वो बाद नदीम भाई स्क्रूटनाइज भी और उसके बाद क्रिटिसाइज भी, इफ यू नो, करना अपनी बॉडी जाके। शेमिंग, कल्चरली सिविक सेंस शेमिंग और आपकी वैल्यू शेमिंग यानी का कि जैसे वो कॉन्टेक्स्ट। कहती हैं, माइया कहती है ना, हो हाय देखनी शर्म दा घाटा, यानी कि उस तरह की ये भी हरासमेंट में आता है। These are working women from educated background doing to each other. Is that true what Nadeem just said? That is true, but जो मेरे That's पास exactly how they say it. How high and whatever he said. of course I have been a part of so many catcalling houndings like these. बहुत सारी आंटीज कहती है, अगर आप
थोड़ा सा भी उनके मुताबिक प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप नहीं हो, या अगर आपने वर्क एनवायरनमेंट में बाल भी सिर्फ खोल के आप चले गए हो, तो दे वुड इवन पिन पॉइंट ऑन यू. Well, that's why I was saying कि जो थोड़ा दूसरों का point of view लेके we'll come back and give a thought process कि what could be the solution, how can we bring it down. I mean खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन what can we do as a group here या individually, what can we do to bring this down. It could be तरबियत at home या स्कूल में कोई करिकुलम में चेंजेस या कोई तरबियत के कोई नए विल डिस्कस. आई एम जस्ट गिविंग अ फ्यू. तो उस्मान आपने बीच में और हाथ उठाया था, नदीम ने भी, तो आई गो विद उस्मान. आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ज़ैनब ने जो स्टार्ट लिया है, या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू? जी मेरा देखिए जो ज़ैनब ने जो बात की है ना रिगार्डिंग द सर्वे शी डिड, और वो जो एक केस स्टडी से उनको मिली है वो सैंपल, आई थिंक इट्स वेरी ट्रू. ठीक है जी, हमारे यहाँ की ख़वातीन को ये मसाइल हैं, ख़ासतौर पे जो वर्किंग वुमेन हैं. मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये प्रॉब्लम बड़े क्लियरली नज़र आते हैं, हमें नज़र आते हैं एज ए मर्द. हम पाकिस्तान में रहते हैं, साउथ एशिया में जाते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है. मैं एक चीज़ सबसे पहले बिफोर आई पुट माय पॉइंट अक्रॉस, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी ज़ैनब ने भी और नदीम ने भी ना एक लफ्ज़ बोले, आंटियाँ और माइयाँ. ठीक है, I think this is not the right way of calling them. ठीक है, क्योंकि अगर आप एक किसी की शिकायत कर रहे हैं तो you are basically becoming an ageist by calling using these kind of words for somebody. ठीक है, रिसाइट करें. मैं आंटीज का कॉन्टेक्स्ट कर रही हूँ, वो ओल्डर वुमेन है. ठीक है, I understand that. I totally understand. I think women तो वो फिर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज में आ जाता है. मैं एज को डिफाइन करने के No, I totally understand. I totally understand the context, but what I wanted to say is that इस तरह के जो वो ages और इस तरह के जो words होते हैं ना, वो I don't think that's the right way of going at. दूसरी बात ये कि एक मैं थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी सीरियस बात हुई तो मुझे एक थोड़ा सा आया कि एक चीज इस सर्वे से पता लगता है कि साउथ एशियन मर्द हजरात जो है ना, उन्होंने फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ी है. क्या इस्तेमाल करते हैं मिरर का, रिफ्लेक्शंस का. देखा आपने, मिरर से देख के इधर से देखा उधर देख लिया, वो बंदा चला, वो बंदा गया. इसे कहते हासा छुटने से पहले खांसी. या तो फिर हालत निज़ाम में आ गया यार. अच्छा तौफीक भाई, आपने नोट किया कि दो बंदे इस पूरी क्या कहते हैं डिस्कशन के दौरान बड़े शर्मिंदा से हैं, एक फारूक और एक नदीम भाई, जैसे पकड़े नहीं जाते. बाकी जहाँ तक ये जो जिस तरह ज़ैनब ने बात की थी, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी जो है ना, ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. और इसकी वजह से ख़वातीन जो हैं, चाहे वो किसी तबके की भी हों, लाइक लोअर टियर में हों या हायर टियर में हों, उन सबको करना पड़ता है. और लोअर टियर्स का बेचारे, जिस तरह ज़ैनब ने कहा कि वो बेचारे क्योंकि वो पहले ही इतनी घबराई निकलती हैं, उनके ऊपर सोशल प्रेशर ज़्यादा होते हैं कि बाहर नहीं निकलना. मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे मिडिल क्लास में ये सोशल प्रेशर ज़्यादा डाले जाते हैं, कल्चरल और रिलीजियस प्रेशर्स के नाम पे. तो उनको बेचारियों को पहले ही ये जो है इतने प्रेशर्स होते हैं घर से, वो बेचारी इस वजह से चुप कर जाते हैं कि अगर हम जाके घर ये बताएंगे तो हमारे घर वाले ये नहीं कहेंगे कि हम इसके बारे में कुछ करते हैं या हम तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन, वो कहेंगे तुम घर बैठ जाओ, तुम बाहर मत निकलो. ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये ख़वातीन जो हैं वो चुप कर जाती हैं और कहती हैं यार बर्दाश्त कर लो, क्योंकि ये वरना हमारा ये काम खत्म हो जाएगा. बहुत सी ख़वातीन अपने करियर को बनाना चाहती हैं. ज़ाहिर है एम्बिशन हर बंदे में होता है, ख़वातीन में भी होता है और होना चाहिए. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस माशरे में ख़वातीन मेरे नज़दीक जिस माशरे में ख़वातीन एम्पावर्ड होती है ना, वो माशरा आगे जाता है. खाली मर्दों वाला माशरा जो एम्पावर्ड होते हैं और वो जो करते हैं ना, वो फिर ज़रा इधर उधर हो जाते हैं. ठीक है ना, वो माशरा थोड़ा सा इस तरह हो जाता है. लेकिन आई थिंक एक एम्पावर्ड ख़वातीन के होने से माशरा जो है वो बैलेंस में रहता है. सो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ही ये है कि ये बैलेंस ऑफ जो एम्पावरमेंट है ना बिटवीन द टू जेंडर्स, ये बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस है. ये इसका कोई हाल नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट. लेकिन अगेन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, स्पेसिस पे बात होती है. सो इट वुड इंशाल्लाह गेट बेटर, बट अगेन एज आई ऑलवेज से, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, इट्स गोना टेक टाइम.
जी थैंक यू उस्मान। जैसे जैनब ने भी पहले कहा और आपने भी मेंशन किया, इट्स काइंड ऑफ अ कॉमन प्रैक्टिस के फॉलोइंग किसी लड़की को फॉलो कर रहे हैं, कोई ख़वातीन अगर वो जो रक्षा होता है या चिंगची रक्षा होता है उसमें लोग पीछे बैठे हुए होते हैं, एवरीथिंग इज विजुअली यू कैन सी, तो वो बिल्कुल मोटरसाइकिल्स पास लेके हरास कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, चाहे वो रेगुलर शलवार कमीज पहना हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ है, दे डोंट केयर, दे रियली डोंट केयर। तो माशरा जो है ना वो जो आप इस ट्रैवल तरफ की बात कर रहे हैं तौफीक भाई, अगर आप सिनेमा में जाएं या आप लॉन्ग हॉल एयर फ्लाइट लें, I have a daughter, she is 15, mashallah. I cannot sleep even a blink on the plane because मुझे पता है पीछे से कोई उसको हरास करेगा। मैं लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स को पागलों की तरह जाग के गुजारती हूँ। सिनेमाज में मैं हर वक्त उसको स्टेयर कर रही होती हूँ, मूवी में मेरा ध्यान नहीं होता, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे ये बेयर किया हुआ है। एंड माई मदर बीइंग अ लिटिल नाइव, मतलब हमारी माएँ थोड़ी या तो हमें इजाजत ही नहीं होती थी या मदर साथ नहीं जाया करती थी, तो भाई अब्बू वगैरह होते थे, तो they wouldn't keep an eye like that. Zainab, can I just say something? I need to say something. Tell your daughter कि कोई करता है ना तो ऐसी चपेट जो हाथ में आता है ना उसके सर में दे मारो, कसम से। ये जब तक ये नहीं होगा ना, जब तक खवातीन मुड़ के थप्पड़ नहीं मारेगी, जूती नहीं मारेगी ना, तब तक ये काम खत्म नहीं होना। देखें, डरपोक बच्चे पैदा नहीं किए, उनको जो तरबियत सही नहीं मिलती तो वो डरपोक बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो नदीम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद मैं क्विकली आफ्टर बेला और फारूक की तरफ भी आऊंगा। आई एग्री विद उस्मान, आपने डरपोक बच्चे पैदा किए, डरपोक बना दिया आपने, उनको पैदा नहीं नहीं देखिए, आप जेनेटिक डाटा डरपोकों वाला लेकर आ रहे हैं। यस, ये है। वो तो बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया था कि हम अच्छा नदीम, आप अपना पॉइंट दे, फिर उसको डिस्कस करते हैं। हम दुनिया की तरक्की के जो है वो वायरस हैं जो जिसमें कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं। और दूसरी बात ये चीज उन लोगों से आ रही है जिनको इस चीज का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, ना आपके बच्चे हैं, ना आपकी उस तरह से फैमिली बिल्टअप हुई है, आपको पता कख नहीं है कि चवल मार रहे हो। नहीं, वैसे ये राइट बात, क्योंकि हमारी नहीं पता। जब बच्चा होता है, जब बच्चा होता है ना उस्मान भाई, बच्चा होता है ना आपकी गोद में, तो आप हरक्यूलिस भी हो ना, आप हरक्यूलिस भी ना, तो आपका दिल वो चूचे जितना हो जाता है। आप समझ इस बात को तभी समझोगे जब आपके गोद में आपका बच्चा होगा। तो बच्चे हम डरपोक बच्चे नहीं पैदा करें, हम अपने बच्चों को बाहर जाने देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करें। हमारे माँ बाप ने हमें बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे, वो नहीं कर सके हमें प्रोटेक्ट। तब भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारी एज के बच्चों के साथ हो गए हुए हैं, हमारी पर्सनल स्पेस वायलेशंस हो गई हुई है। हमारे पेरेंट्स ने या तो जाने नहीं दिया या बिल्कुल ही फिक्र नहीं की। हम जाने दे रहे हैं, हम साथ भी जा रहे हैं, हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इतबाल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस चीज में। मुश्किल है अपने बच्चे को कहना खिंच के चंड मार, अगला भी आपको थूकेगा फिर। आई मीन यू कैन नॉट गेट इनटू अ क्वारल। यानी कि वो जो थिन रेड लाइन होती है ना, थिन रेड लाइन ले सकते हैं। हर चौक पे आप कैसे लड़ाई मोल लोगे? व्हाट आर यू इंस्टिलिंग इन योर चिल्ड्रन के हर किसी के साथ आस्तीनें चढ़ा लो? जी फारूक आप बात करें, फिर मैं डॉक्टर बेला से कमेंट लूंगा। अभी तक की जो कॉन्वर्सेशन हुई है। आई नो ज़ैनब ने जितने भी पॉइंट्स अपनी इनिशियल उसमें प्रेजेंट किए थे ना, वो सारे वैलिड हैं और वो डेफिनेटली शी हैज़ द डाटा। उन्होंने बताया कि उन्होंने शी आस्क्ड पीपल और लेडीज़ केम आउट एंड आंसर के जी हमें क्या क्या मसाइल होते हैं। बुनियादी तौर पर ना, एक तो मुआशरे के सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। फिर वो जो तालीम और तरबियत के मामलात हैं वो है ही नहीं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ पर मर्द को उसको ये उसकी जिबिलत का सबको पता है कि यार मर्द की जिबिलत में होता है कि उसने डोमिनेट करना है, सारा कुछ वो बताया जाता है। मजहबी तड़का भी लगा दिया जाता है जिसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रिलीजन माई सेल्फ बाई द वे। तो मतलब मैं इस तौफीक साहब नोज वेरी वेल कि मैं इस टॉपिक के ऊपर इन डिटेल डिस्कस नहीं करता, बिकॉज कि मेरी तो अपनी माँ कहती है कि ये कोई नवा इस्लाम ईजाद करेगा। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि आई गो बाय द बुक्स। तो नया इस्लाम क्या,
वो जो डोमिनेंसी है ना मर्दों की जिबिल्लत में, वो बुनियादी तौर पर थी तुमने मौसमों को डोमिनेट करना है, तुमने अपने इर्द गिर्द जो एक तुम्हारे लिए क्रिएट की गई है दुनिया, तुमने उसको डोमिनेट करना है। उसमें कहीं पर भी ना ये औरतों की इस तरह से डोमिनेट करने का और उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेने का ऐसा कोई फलसफा नहीं है कहीं पर भी। ये लोकल पैदावार है और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे यहाँ पर ये ज्यादा परवरिश पा गई है ये चीज। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अभी जो मामला है ना सब कॉन्टिनेंट का, ये कोई 100-150 साल पीछे चले जाए तो वेस्ट का भी यही था, वो भी इसी तरह ही थे। वो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि वो कोई जन्नत के कोई डायरेक्ट उतरी भी मखलूक है, वो भी इन्हीं सारे खांचों में फंसे हुए थे। फारूक भाई अभी भी ऐसे हैं। उन्होंने हाँ अभी भी मतलब कई जगह ऐसी हैं जहां पर मतलब मैं तो देखता रहता हूँ ना कि ये क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग है मामला। मौका मिलने की देर होती है बस। मौका तो नदीम भाई सीधी सी बात है, मौका ही मेरे हिसाब में ना ये उसका फैसला कर देता है कि कौन कितना शरीफ है। मौका बस उससे आपको पता चल जाता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मैं अपॉर्चुनिटी तौफीक साहब वही बात है ना। अब बुनियादी तौर पर एक तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि हमने औरतों को प्रॉपर्टी समझ के ये तो डोमिनेंसी की तरफ हम गलत चले गए हैं, ये इंतहाई गलत है। उसमें फिर जब वो तमाम तर मसाइल पैदा होते हैं जिनका ज़ैनब ने बताया। दूसरा ये कि जो खवातीन की तरफ से एलिमेंट आता है ना, जो जिसकी तरफ ज़ैनब ने पॉइंट आउट किया था, वो इस वजह से आता है कि उन्होंने उस तरीके की वो जिंदगी नहीं गुजारी होती। वहां पर आता है सीधा सीधा जेलसी का एलिमेंट कि यार मेरी जिंदगी घुटी भी गुजर गई सारी, ये मेरे बेटे की जो दुल्हन है या बीवी है, ये तो अपनी जिंदगी खुली टुल्ली जी रही है, बाल खोल के फिर रही है। मेरा जो सोरा था वो मुझे दूसरा सांस नहीं आराम से लेने देता था। ठीक है, मैं अपने घर में ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी, ये जिस तरह से अपने शोहर को टेलीफोन करती है, मैं अपने शोहर को इस तरीके से सोच भी नहीं सकती थी। हम तो चिल्ला करके बात किया करते थे। ठीक है, तो ये जितने भी सारे मामलात है ना यार नदीम भाई, पता है क्यों मैंने आपको बताया ना, मैंने बड़ी चीजें देखी नहीं है। मैं किताब में, लेकिन ये चीजें हमारे मुंह से जब किसी मर्द के मुंह से निकलती है ना भाई, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अगर इस सारी आपकी बात को एक लफ्ज में जम किया जाए तो वो सेल्फ एंटाइटलमेंट है जो आपने थोप दिए दूसरों पे। अच्छा डॉक्टर बेला, मुझे लगता है कि शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा, अभी तक मैंने सुना नहीं है उनको। जी डॉक्टर बेला, आप इतनी देर से खामोश हैं। अच्छा, मैं तौफीक भाई खामोश इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा कि आपने कहा था कि हम एक टाइम डिवाइड करेंगे और उस टाइम में अगर हम बोले तो अच्छा सेशन चलेगा, तो मुझे लगा कि वो बेहतर है। और दूसरा फ्रेंकली वैसे वो सीक्रेट था रिकॉर्डिंग के वक्त बोलने वाला। अच्छा दूसरा तौफीक भाई, मैं इसलिए भी चुप हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत सीरियस है। हरासमेंट का टॉपिक जो है ना, आप इसके ऊपर जोक अराउंड नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये इतना इसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि आप इसको अगर आप ये भी कह देना हम डिस्कस कर रहे हैं कैजुअल हरासमेंट भी, तो भी वो बहुत सीरियस है। मतलब आप अगर ख्वातीन की, इवन मर्दों की देखो जिनके साथ हरासमेंट हुई है, चाइल्डहुड अब्यूज जो है, आप उसको मजाक में नहीं उड़ा सकते, आप जोक नहीं क्रैक कर सकते। मुझे जोक आ ही नहीं रहा इस टाइम। मतलब मुझे ये नहीं तो बेला अब क्या करें, हम बात ही कर सकते हैं ना, सिर पाड़ ली अपना, खूनो यही है, हम बात ही कर सकते हैं ना। नदीम भाई वही मैं कह रही हूँ ना, बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा फिर वही पॉइंट है कि मुझे इस टाइम इस टॉपिक में कुछ फनी समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू बी अटरिंग जोक्स, क्योंकि मुझे टॉपिक सीरियस लग रहा है। मैं उसके बाद हो सकता है जब कंफर्टेबल तो मैं शायद टॉपिक तो सीरियस है, पहले वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक भाई। अच्छा, अब इसमें जो ज़ैनब ने बात की है और जो मुझे भी लगता है अब ये वेस्ट में है या फिर एशिया में ज्यादा है या सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, ये अब इस तरह मुझे ये लगता है अगर आप इसको इस तरह देखें तो सब कॉन्टिनेंट में हर जगह है। मतलब कि सड़कों पे भी है, उधर भी है, उधर भी है। और जो वेस्ट है उसने किसी तरह इसको कर्टेल करके अब घरों के अंदर कर लिया है। यहाँ अगर आप बाहर निकले तो शायद उस तरह नहीं है, मगिंग हो जाती है, मतलब उस तरह हो जाता है, लेकिन घरों के अंदर अगर आप देखें इनके क्राइम रेट्स, जो ये शराब पी के करते हैं अक्सर अपने ही बच्चों के साथ हरासमेंट, और अक्सर अपने इर्द गिर्द आप देखें ना, ये हरासमेंट जो है ये तो आपके अपने अपने घरों में भी हो रही है। आप बाहर को तो बाद में करते हैं, जो चाइल्डहुड अब्यूज है वो तो घरों से ही स्टार्ट हो रहा है मोस्टली, या रिश्तेदारों में हो रहा है। थोड़ा सा आप डिफरेंट तरफ डॉक्टर बिला जा रही है। मैं हरासमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ वो थोड़ा सा आप डिफरेंट तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि
मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे जैसे समझ यहाँ आ गया पे तौफीक भाई, जैसे ज़ैनब ने 4-5 एग्जांपल्स दिए, आप उनकी बात हाँ करें। छेड़ना हल्की-फुल्की छाड़ना कैजुअल हैरेसमेंट, टक्कर छेड़ना छाड़ना। मारना टच मैं वही करना कह रही हूँ कि थप्पड़ ये जो है छेड़ना छाड़ना भी जो है ये भी मेरा ख्याल है कि ये आपकी शख्सियत को बड़ा बदल रहा होता है। जैसे ज़ैनब ने कहा है कि आप जब टीन एज से आप इवन टीन एज से क्या, जब आप अपने बचपने से एडोलेसेंस में कदम रख रहे होते हैं, हम लड़कियों को पता ही तब चलता है कि हम बड़े हो गए हैं जब हमें कोई छेड़ने लग पड़ता है। बच्चे से बड़ा करने वाले आप जैसे ये बाहर फिरने वाले मर्द हैं जो आंख मार के हमें बताते हैं अच्छा अब तुम बची नहीं रही, या फिर हमें छेड़ के चूंडी काट के बताते हैं कि अच्छा अब तुम बची नहीं रही, या फिर हमें स्टेयर करके बताते हैं कि हम तुम्हें इतनी देर स्टेयर कर रहे हैं तो यू नीड टू बी अनकंफर्टेबल, तो हमें समझ आता है अच्छा अब मैं बची नहीं रही। या आपके मर्दों में भी इस तरह होता होगा। तो ये तो सब कुछ आप समझिए हमारा बचपना जो है वो हमें समझ ही तब आती है कि वी आर नो मोर किड्स के भाई बाहर आप निकलते हैं तो आपके साथ ही हरेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब इसका माँ बाप का क्या रोल है, हम जो डिस्कस कर रहे थे, माँ बाप का ये रोल है कि सबसे पहले अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। हमारे माँ बाप ने हमारे साथ नहीं किया, हमारे माँ बाप हमारे फ्रेंड्स नहीं बने, हमारे माँ बाप ने हमें बैठ के सबसे पहले गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताया, हमारे माँ बाप खुद इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको पता ही नहीं था या उनके जमाने में होता नहीं था। तो हमारी फ्रैंकनेस नहीं थी माँ बाप के साथ। मेरी कोई बहन नहीं है तो मेरा वो भी नहीं था कि मैं अपनी किसी बहन के साथ शेयर कर सकूं, या मेरी कोई फ्रेंड तो है मेरी सॉरी बहुत, टू उनके साथ इंटरप्ट, लेकिन ये डिस्कस गुड कर टच सकता। और बैड टच मुझे आज तक समझ नहीं आया। अभी आपको अभी बताते हैं नदीम भाई, आ जब आप जाए सुनेंगे ना आपको पता चलेगा आपके साथ सारे बैड टच ही हुए हैं। अच्छा बहरहाल तो ओनर नदीम आप मैं भाई हुन मेरा मैं है हुन फसिया विच मेरे मैं मैंने जरा उत्ते ओनर बिठाओ आप ना है। उस मामले की जगह ते ते फिर देखो जरा बोलन देना नु कि नहीं। तो डॉक्टर बेला का जो पॉइंट है ना, बीइंग क्लोज टू योर किड्स एंड टॉक टू देम लाइक यू नो यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स, तो फिर आप उनको बड़ी कंफर्ट लेवल में बता सकते हैं कि जब बाहर जाओ कोई अच्छा ऐसी बात हो तो कैसे तौफीक भाई आपने एक रिएक्ट लास्ट करना। जुमला मैं ऐड करूंगी अपनी इसमें कि जी जी और दूसरा जो हमारा नहीं जी मेल नहीं। माशरा है ना इसमें पाकिस्तान में या इसमें सब मैं सुपर एशिया कहने लगी थी, वॉशिंग मशीन है वो तो ये सब कॉन्टिनेंट है। इसमें जो एक लास्ट है ना कपड़े वो नहीं ये धोए कि आपने अभी तक? कितने दिन हो गए कपड़े नहीं धोए? तो नहीं कपड़े धो के पहने में। अच्छा तौफीक भाई वो ये है कि जब मैं तो हमारा कहना ब्रश भी पड़ी थे ना, मांज दांत भी मांजे हैं आज ना बेला ने, चमक लो रहे हैं दांत लश्कारे। आपने कब नहीं, दांतों से अभी आप सुन ले मैं आपके बारे में क्या कहने लगी हूँ कि जब लड़के जवान हो रहे होते हैं ना तो हमारे मेल जो मतलब के बाप है भाई है या मेल फिगर्स जो है फैमिली में उनको इनकरेज नहीं करना चाहिए कि अगर वो बच्ची को छेड़ते हैं तो हंसते हैं, हम लोग कहते हैं कि वाह भाई वाह देखो यार कितना शेर है इसने, तो देखो जी अभी से ही बच्चियां फसाने लग पड़ा है। तो अब बड़ी एक इनकरेजिंग वे में ना हम इस चीज को लेके चलते हैं बेला पता कि नहीं स्कूल क्या में क्या नहीं, ये कहाँ देखी है आपने चीजें, स्कूल मुझे ये तो समझ स्कूल ही नहीं में आ रही। मैं बताती हूँ कि स्कूल में अगर कितने आपका बैठ के बच्चा किसी स्कूल जा चीजें रहा है, देखी ने, किसी एक घर मिनट की सुनते बात लो। करो, वो ये नदीम तो भाई बड़ी ये बड़ा प्रेडोमिनेंट फिनोमिना है, ये बहुत ही हाँ, ज्यादा लेकिन ये अगर बड़ी आप खड़े वाली चीजें हैं जो मुझे तो समझ नहीं आ रही किस कौन से घरों अच्छी में होती चीजें हैं। नहीं है, बट दीज आर नहीं, नदीम या तो भाई बहुत आपका अपर क्लास में, मैं या तो आपको बहुत नदीम अपर भाई क्लास में जिसको आप कहते हैं नदीम भाई कहते मैं हैं ना आपको वो एक बिल्कुल। एग्जांपल देती हूँ नदीम भाई प्लीज आप एक एग्जांपल दे। एक हमारा बच्चा स्कूल में जाता है नर्सरी में, जब वो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड का नाम घर आके नहीं तो बताता है कि आपकी कौन सी साडा भी क्लास गया फेलो वे है, खुदा तो उगा हम दिए बड़ा कली। मजाक उड़ाते हैं, हम कहते हैं मैं ओ खुद नर्सरी में इसकी गया फ्रेंड हूँ। जो है आप सबसे यहाँ पे जनरल बात करें ना, एक एक जब आप पॉइंट आउट करती है कि ये जो है ना बस ये मर्द सारे ऐसे हैं, मुझे तो वो वाइब्स मिल रही हैं कि मर्द सारे के सारे ऐसे हैं कि इनको पता ही नहीं है यार, मर्द नहीं नहीं बाप नहीं भी हैं, ऐसी मर्द बात नहीं भाई है भी हैं, वो। मेरा आपको नहीं ख्याल प्रोटेक्ट कि करने मैंने वाले भी किसी हैं। मर्द को कहा। एक नदीम भाई मेरा डॉक्टर पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा है, मैं सेकंड करूंगी नदीम मुनीबा भाई के आपको साथ। लग रहा है कि हम हाँ मेरा ख्याल है कि आप ऊपर भी दो मर्द बैठे हैं, नहीं क्या उनको फील अटैक हो रहा है, क्या मेरे कहने से आप लोगों को नहीं लग नहीं रहा है मैं ऐसा आपको अटैक ऐसा कर रही हूँ? आपको नदीम भाई ऐसा गलत फील हो रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि लेट्स से मैं स्कूल से आया हूँ, मैं क्लास थर्ड में हूँ, फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड जिसमें भी हूँ, घर पे आया बिल्कुल हूँ हाँ एंड अ मेल आके घर पे बताता हूँ कि जी ये मेरा होमवर्क था, वो बेला ने मेरी हेल्प कर दी, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई गो टू अ को एजुकेशन स्कूल। तो बिल्कुल वहाँ जो मेरी बड़ी बहन या बहन होगी वो बोलेंगे अच्छा तुमने अभी से लड़कियां पसंद करनी शुरू कर दी, इसका हाँ मतलब कि बिल्कुल, तुम्हारी हम इस चीज गर्लफ्रेंड को इस बननी तरह शुरू हो लेते हैं, गई। हम फनी वे में कहने लग पड़ते हैं मजाक और में उसको लेते लगता है कि हैं, शायद मजाक ये में। बहुत बड़ी बात है, ये पता नहीं हमने क्या किया। तो so the kid gets the wrong impression कि that's okay, so that's okay to do it, right?
बिल्कुल, तो ये बल्कि डॉक्टर हम बिला कहना इनकरेज चाह कर रहे रहे थे। होते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ यही हाँ, मैं कह रही हूँ। ये नदीम भाई, एग्जैक्टली अगर आप आपका ऐसा नहीं करते तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरा नहीं हाल कि हमने जितनी एग्जांपल्स दी है वो उस्मान या फारूक या आप कर रहे हैं। हम एक जनरली माशरे की बात करें, क्योंकि हरासमेंट एक टॉपिक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है। हो सकता है आपके घर में ना है हो, अल्लाह का शुक्र है लेकिन आपके घर में नहीं है, हाँ वही लेकिन ना, है अच्छे सही। बुरे लोग हर तरफ हैं। अगर आप नदीम बच्चे भाई को सिर्फ कूट कूट के ये बताएंगे कि ये नदीम भाई नेगेटिविटी समोसा ज्यादा है या जी समोसा जी पहले खा लें फिर बात कर लीजिएगा। मैं जी लेट फारूक। मी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, फारूक आप बताओ। जी बुनियादी तौर पर ना देखें, हमारे इंसानों में ना जो एक बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जो आर्गुमेंट होता है तो उसको बैलेंस नहीं रख पाते ठीक, और हम ना एक तरफ डिविएट हो जाते हैं इमीडिएटली, और ये वो चीज़ है जो हमने स्पेसिस में एक्सपीरियंस की है। वो डिविएट हो जाती हैं एक साइड के ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं जो मुझे पता लग गया ना वो, या मैं जो जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूँ वो ही असल हकीकत है। ऐसे नहीं होता। हकीकत देखें, हकीकत के बारे में मैं आपको बड़े एक सिंपल सा लॉजिक दे देता हूँ और आपको समझ आ जानी है। मेरा जो 6 है ना वो डॉक्टर बेला का 9 है। अब डॉक्टर बेला अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनको 9 ही नजर आ रहा है, और मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे 6 नजर आ रहा है। तो आपको दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स को इस तरह लेकर चलना पड़ता है। हैरेसमेंट है, बिल्कुल है, उसका बिल्कुल। इनकार मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये वर्बल है। जहां पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो हैरेसमेंट केसेस है इसमें ज्यादातर मर्द कल्प्रेट होता है, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ और मैं वो बात करूंगा जो मैंने देखी है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर 10-12 साल जॉब की है। मैंने इस सारे कल्चर को बड़े करीब से देखा हुआ है, और मैंने इसमें जो सबसे ज्यादा बदनाम है ना कॉर्पोरेट कल्चर में, सबसे ज्यादा बदनाम एरिया टेलीकॉम का, मैंने उसमें जॉब की हुई है। तो आई नो कि ये चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट होती हैं, किस तरीके से ये की जाती हैं, और इनका ये चेन रिएक्शन में कैसे चलती हैं। मतलब एक बंदे ने अगर ऑफिस में किसी भी अपनी कुलीग के साथ उसने अपनी सेटिंग कर ली, ईच एंड एवरीथिंग, वो लड़की जो है उस एक सेटिंग के ऊपर उसको पूरा ऑफिस जज कर रहा होता है। ये चीज है, देखी है, मैंने खुद देखी है। एक होता है वर्बल हैरेसमेंट, मर्द का जिधर दान ही ना लगता फिजिकल हैरेसमेंट का या समथिंग लाइक दैट, वहां पर वो वर्बल हो जाता है। ये आपको वहां पर ये वर्बल हैरेसमेंट आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस में नजर आएगी जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब वो क्या करेगा, वो उसको फिजिकली हैरेस नहीं करेगा, वो उसको काम से रिलेटेड करेगा, और वो करता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल कोट कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे उस फीमेल के ये सारे मामलात पता हैं, एंड आई अश्योर्ड हर, मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन तुम इस सारी चीज से बाहर निकली ना, मैं ना गया तुम्हारे ऑफिस, मैंने ना उस बंदे का सर खोला, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मतलब इस लेवल तक उस बंदे ने उस खातून को वर्बल वो किया हुआ है कि मेरे जैसा बंदा, हालांकि मैं बड़ा कूल काम बंदा हूं, यकीन करिए, जहां पर लोग मुझे जानते हैं, मैं तो बात ही नहीं करता, नॉर्मली मैं चुप करके बैठा रहता हूं, लेकिन मेरा मीटर उस बंदे ने इस लेवल तक शॉर्ट कर दिया, और मुझे पता है, मैंने देखी नहीं है चीजें। तो जहां पर ये मर्द का दान ही ना लगता रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से फिजिकल हैरेसमेंट का, वहां वो लगाता है ये वर्बल हैरेसमेंट का। और जो सेठ की नौकरियां हैं, जो पाकिस्तान में बड़ा कल्चर आम है, जिसको हम सेठ की नौकरियां बोलते हैं, वहां तो आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है सर, वहां तो आप हाल ही ना पूछे, वहां बेचारी मतलब। और मुझे एक बात बताएं, यहाँ तो हो ना कि हमारे कोई इक्तिसादी हालात मुल्क के इतने कोई अच्छे हैं कि हमारी खवातीन अगर जॉब्स नहीं भी करती तो कोई मसला नहीं है। इक्तिसादियात में आगे लेकर जाना है तो आपकी औरतों को भी काम करना पड़ेगा भाई। ये बिल्कुल उसी तरह है, हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जंग जीतनी पड़ती है तो औरतों को भी मैदान में उतरना पड़ता है। ज़ैनब आप क्विकली बता दें और फिर मैं डॉक्टर बेला और नदीम से भी बात करता हूं। मुझे तो लगता है इसका कोई नहीं है। जब हम 90s में थे, हमें क्रैंक कॉल्स पीटीसीएल पे आया करती थी, उसके बाद अब्बू हमारा फोन टच करना बंद कर देते थे। अब डीएम्स में गंदे गंदे पिक्चर्स अपने पार्ट्स के भेज देते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, आपने करना है जो करना है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो अनडिवाइडेड अटेंशन में, हमें तो चाहिए ही कुछ नहीं है भाई। आप हमारी जिंदगियों पे हमारा गला दबा रहे हैं, आपने करना है जो करना है। हम आपको बता भी दें, आपने रुक जाना है। नहीं तो आप अगर आप ये That is कह my रही हैं 2 point. That's तो it. do you believe or do you
बिलीव कि ऐसी चीज़ें ख़वातीन भी करती हैं मर्दों के साथ, तस्वीरें भेजना और यू नो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अच्छा तो फिर भाई ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक होगा। बेला, डॉक्टर बेला, आई वांट टू लिसन टू बेला एज वेल। हाँ जी मैं यही डॉक्टर कह रही हूँ कि अभी जो उस्मान ने कहा कि जी आपको अगर कोई इस तरह के डीएम्स करता है या आपको इस तरह के मैसेज करता है तो आप उठ के प्रोटेस्ट करें, तो या फिर आपके बच्चे को अपने बच्चे को सिखाएं कि अगर तुम्हें कोई छेड़ता है तो तुमने कैसे करना है, या आप तो इसमें ज़ैनब ने एक बड़ी अच्छी शुरू में बात की थी कि जब आप बच्चे होते हैं ना उस्मान, जब आपके साथ हरासमेंट होती है तो आप सबसे पहले ना एक स्केरी और फ्रोजन मोड में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि वो बिल्कुल एक नया इमोशन होता है, आपको पता नहीं चल रहा तो आपने उसको कैसे करना है। तो आपको या तो फिर आप हर दफा अपने बच्चे को ट्रेनिंग दें। अब इतनी हरासमेंट है, मैं सोचती हूँ कि आपके बच्चे को अगर बाहर वो जा रही है, आप उसको कहें कि बेटा इसको थप्पड़ मारो, फिर वो आगे जाए फिर उसको थप्पड़ मारो, तो अब आप किस किस मकाम पे थप्पड़ मारो, आप थप्पड़ कितने मार सकते हो? उस्मान प्लीज आप बाद में बोलना, आपको नहीं पता किस किस लेवल पे कहाँ हो रही होती है। हम ऑफिस में थप्पड़ मार दें चलो ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही, तुमने म्यूट किया हुआ है। दूसरा बात है मेरा म्यूट है। हाँ अच्छा मैं वही कह रही हूँ कि अगर डीएम्स की बात करें तो तौफीक भाई अगर आपको बताएं कि कितने डीएम्स आते हैं, तो मैं एक डीएम पे अगर रिप्लाई करना शुरू करूं कि जी आज मुझे इसने कर दिया, आज मुझे इसने कर दिया, आज तो मेरा तो सारा दिन उनको फांसी लटकाने में चला जाए कि जी मैं बदले लेने में अपनी जिंदगी गुजार दूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सीरियसली हमें इग्नोर करने की आदत पड़ गई है। इग्नोर करें। मुझे याद है कि मेरे पापा ने जब मैं छोटी थी तो मुझे सिखाया था कि जो रिस्पॉन्स होता है ना वो भी बढ़ावा होता है। मतलब अगर कोई फोन जैसे प्रैंक कॉल्स आती थी ना ज़ैनब, तो पापा कहते थे आगे से लड़ा भी ना करो, कुछ ना करो। वो कहते हैं ना आप खाना देना बंद कर दो, अगला वैसे ही भूखा मर जाता है। तो आप रिस्पॉन्स करना बंद कर दो तो अगला कहता है अच्छा एक दफा करेगा, 2 दफा करेगा, तीसरी दफा हो गएगा यार बाढ़ में जाए, ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। तो मैंने अपना ये देखा है कि अगर मुझे कोई वर्बल हरासमेंट हो, मतलब वर्बल तो नहीं, आजकल ये सोशल मीडिया के हरासमेंट को तो मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ एज लॉन्ग एज के मुझे लगे कि अब ये कुछ सीरियस मामला है, इसको अब उठाना चाहिए। बाकी अगर प्रोफेशनल या मेरी जॉब की लाइफ में अगर कोई हरासमेंट हो, वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी जॉब में या कभी इस तरह कभी कोई हरासमेंट हुई नहीं है, क्योंकि मे भी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, सबको पता है कि अगर बोला तो खा के आएंगे चंड, एक नहीं 2 पड़ेगी। तो मुझे वैसे सीरियसली कभी मेरे जॉब पे भी नहीं किसी ने छेड़ा। या फिर वो कहते हैं ना बड़ा देख के डरो ना तो छोटा देख के लड़ो ना। हाँ अच्छा नदीम भाई, अब तौफीक भाई मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अब मैं और ज़ैनब तो आपको 100 किस्से बता सकते हैं कि हमें यहाँ मर्दों ने फिजिकली हरास किया। नदीम भाई, उस्मान और फारू और तौफीक भाई, आप कभी हमें बताएं कभी मार्केट में जाते हुए आपको किसी लड़की ने चूंडी काटी है? कभी आपको किसी लड़की ने देख के कहा, एक मिनट, कभी आपको किसी लड़की ने देखा है माशाल्लाह, कभी आपको किसी लड़की ने देख के कहा नंबर दिया है? सीरियसली अगर अब हम हरासमेंट की तरफ आते हैं कि क्या ख्वातीन है, सीरियसली अल्लाह की कसम है, शाहरुख खान है कि सारों ने आपको ही मिलके छेड़ा हुआ है? इन्होंने ये शाहरुख खान की मैं नहीं मैं 40 साल तो उतरिया सा आसमानों नहीं ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਉਦੋਂ भी। एक मिनट अभी वो गाना ना शुरू कर दें उस्मान पीछे से, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। लेकिन ये कि जी नदीम भाई, आप बेला ने आपसे 4 सवाल किए हैं, उसके 1 बाय 1 अगर आंसर दें। मैंने 1 बाय 1 का सबका जवाब है आहो, यानी कि हाँ हो बोल दिया। तो आपको हरास भी किया गया है, आपको नंबर भी दिया है, आपको माशाल्लाह भी कहा है, आपको लड़की माशाल्लाह भी किया, आप पे सीटियां भी बजाई हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि जब हम मार्ज़े वजूद में आए थे ना, और एक मिनट और सब्र का अल्लाह होना, साल अल्लाह लंबा साल अल्लाह। अच्छा, तो जब हम मार्ज़े वजूद में आए थे तब पीटीसीएल आ गया हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, यानी कि तब टीवी भी आ गया हुआ था, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में आया था। इतने भी हम जो है ना बाबे आदम के जमाने के नहीं है, सारा कुछ हमारे सामने। ये पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट उन्होंने उठाया उसका, वो बताएं जी। मैंने सबका जवाब दिया हाँ। अच्छा, तो आपके साथ ये सारी हरासमेंट है? अच्छा, हालांकि नजरें झुकाई हुई हैं, तो खुद आके वो ये कहते ख्वाजा गवाह डड्डू ते मेरा गवाह उस्मान ने कॉलेज में काम किया हुआ है। हेलो ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਤਾ ਤੁਸੀਂ नहीं उस्मान तो कैंटीन का मैनेजर था ना, सारी गर्ल्स कैंटीन का मैनेजर नहीं था, मैं उधर वो जो है ना जो भी जॉब की हुई है ना, यानी कि गर्ल्स कॉलेज में। आप पता है आपको भी कि कैसा, जैसे ये नहीं कि सिर्फ लड़के की
है। अच्छा जी, अब आई थिंक क्या अब हम दूसरी तरफ आते हैं सेशन के। किसी का माइक से एको हो रहा है। नदीम भाई अगर माइक नदीम भाई तौफीक भाई जरा फारू और उस्मान से भी पूछ रहे इनको कितनी लड़कियों ने छेड़ा हुआ है और इनको कितनी लड़कियों ने कहा हुआ है कि ये नंबर दे और प्लीज। फारू से जीरो। नहीं फारू सीरियसली तुम्हारी जब तुम जवान हो रहे थे तो आंटी टाइप कोई था कि मतलब कि वो छेड़ना किसी ने या नंबर देना या हैरेस करना? नहीं, आई हैवंट फेस्ड हैरेसमेंट, आई हैवंट फेस्ड ये नंबर शंबर वाली गेम। स्टेयर्स फिजिकल फारू, मतलब कि आप टच करके, मतलब लड़कियां आपको टच करके गुजर गई हो या कुछ इस तरह किया हो? टक्कर मार के चले गए, एक या दो बार चले गए, एक या दो बार मैक्स, नथिंग। वो भी आई रियली डोंट नो। स्कूलों में करते हैं लड़के लड़कियां, स्कूलों में होता है। 6, 7, 8 ग्रेड। बोथ टाइम्स आई वाज इन अ मॉल, बोथ टाइम्स आई वाज इन अ मॉल। अच्छा, और वो आई नो तौफीक साहब, एक्चुअली मैं जब बाहर जाता हूँ ना अपनी फैमिली के साथ या कहीं पर भी या व्हाटएवर, आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि आपको ये लगेगा कि दुनिया का ना कुछ सबसे आवाज़ार और सबसे एरोगेंट आदमी ये है। जस्ट टू अवॉइड कम्युनिकेशन, आई हेट कम्युनिकेशन, आई हेट नहीं आई हेट कम्युनिकेशन। मुझे मेरा नहीं दिल करता हर किसी से ऐसी बात करने का या समथिंग लाइक दैट। बिल्ला कसम से आई रेयरली टॉक। मतलब आप लोगों के साथ तो आपको पता है ना मेरा क्या मामला है, बट जहाँ तक बात रह गई वो बाकी चीज़ों की, आई नेवर फेस्ड। हाँ स्टेयर्स, मतलब हाँ लड़कियां देखती हैं भाई, साफ सी बात है वो देख लेती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ। मर्द जब औरत को घूरता है ना, औरत को बुरा लगता है, उसके वाइस वर्सा पता भी चलता है। हाँ, और उसको पता चल जाता है। हाँ, और उनकी इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है खवातीन की। उनको पता चल जाता है कि ये जो मुझे देखा जा रहा है ये किस हिसाब किताब से देखा जा रहा है। Within few seconds पता चल जाता है। हाँ, ओह यस सर, अल्लाह ताला ने इनकी बड़ी जबरदस्त तकलीफ की हुई है। दैट इज द रीजन कि मैं इनको ना बड़ा एक इम्पोर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में। दूसरा, लेकिन जब खवातीन देखती है ना मर्द को, ये स्टेयर ईच एंड एवरीथिंग, मर्दों को जो मेरा एक्सपीरियंस है एंड ईच एंड एवरीथिंग, मर्दों को ठीक लगता है, वो खुश होते हैं। चलो उनको जाहिर बात है उनके वो कम आते हैं ना बेचारों के ऐसे मौके कि उनको कोई खातून देख रही है या मुड़ के देख रही है या बार बार देख रही है या व्हाटएवर। तो उनके लिए तो सीधी सी बात है भाई जी, वो ईद का दिन है, वो शुक्र करें छाले नहीं पुट्ठी मारने शुरू कर देते और दीवारों में नहीं जाके बजना शुरू कर देते, आज लॉटरी निकल आई है। तो ये क्योंकि मैं किताबी बातें नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी भी है, जो मैंने चीजें। लेकिन सबको ना गिना करो ना यार, सबको आप एक टोकरे में क्यों डाल देते हो? तो नदीम भाई सबको सब हो ही नहीं सकता, सब हो ही नहीं सकता तो सब कैसे हो सकता है? आप असूम सबको ना करो ना, असूम थोड़ी सवाल ही पैदा नहीं होता ना नदीम भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा पाकिस्तान तो नहीं हरासमेंट करता ना, हम तो एक तबके की बात कर रहे हैं। वैसे मेरी और उस्मान की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है खास ग्रुप से, कि वो सबको रगड़ते हैं और सबका सवाल ही पैदा नहीं होता, उस दिन उस्मान ने वो मेरी पोस्ट देखी थी ना जिसमें मैंने उस खातून को मंडा हुआ था कि वो अपने बच्चों के लिए माँ का रोल अदा कर रहा है। तुम कह रही हो कि मिडिल क्लासियों के ये मसाइल हैं, और अगर तुमने किसी को एडवाइस भी करना है तो कोई तरीका होता है बात करने का। Absolutely. क्या मिडिल क्लास तुम उड़ा के रख दोगे? और हेवन से क्या सब हो ही नहीं सकता ना, सब हो ही नहीं सकता। ये कानून बता दीजिएगा व्हेन यू आर डन, तो हम अपना लास्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। डन तो फिक्स है, आई एम डन। अच्छा ठीक है। और अपना ज़ैनब आप कुछ ऐड करना चाहती हैं उस्मान बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेगमेंट? मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। आप बोले? नहीं तुम बोलो, तुम्हें बोलने के लिए बुलाया है। आपको बोलने के लिए बुलाया है। बेचारी नुमानी जरा ना मेरी जुड़वा के थोड़े आ दीजिए। ज़ैनब खुल के बोले, मेरी बात सुनिए ज़ैनब, ये आप एक्सपीरियंसिंग एंड पर हैं, आप लोगों का खुल के बोलना बहुत जरूरी है। I broke down today whatever happened। और उस्मान जो कह रहे हैं किसी बंदे ने मैसेज किया, मैंने अभी चेक किया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया हुआ उसको, मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। अब वो मैंने खैर अभी वो डिलीट कर दिया, बट द पॉइंट इज के it brought me so much trauma at 38 if I couldn't take it।
after going through it for the past 25 maybe years. My daughter was just 10 years ago, 10 years old when she went to Mazar-e-Qaid on 14th August. That is when she realized she has grown up, because people just started, you know, धक्कम पेल में सारा कुछ. हम हज पे गए, हज पे I experienced that. हज के अभी टाइम हज गुजरा है, इतनी फीमेल्स ने अपने ये एक्सपीरियंसेस बताए, हर में पाक में ये हमारे साथ होता है. वहां चढ़ने मारे हम, हाँ अरे शैतान को कंकड़ के बचाया, आपको मारे. नहीं ज़ैनब, नहीं मेरा सही पॉइंट कह रही ये है है कि हम ज़ैनब, कहाँ नहीं बिल्कुल मारे, सही कह रही है। हम कितने मारे, I'm हम हर जगह exhausted. रुक के मारे, I'm exhausted. मारे. आई यही सेकंड करते हैं. ज़ैनब, क्योंकि मैंने ये विटनेस किया है हरम में. देखो नदीम भाई सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट में आगे जा रहे हैं, हमसे भी ज्यादा नदीम भाई को लोगों ने छेड़ा हुआ है. नदीम भाई आपको हरम पाक तू ना क्या चीज है यार तुम खुद ही कह रहे कि मुझे हरम पाक में भी लोगों ने छेड़ा हुआ है, तो मैंने कहा यार गलत बात. अच्छा मुझे लगा ज़ैनब को कह रही है. अफ्रीकी थे, अफ्रीकी थे नदीम भाई के हाँ मैंने आसपास. कहनी थी. मैं सोना ही बड़ा, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हाल तक बड़ा सोना. जो जहाँ से पॉइंट शुरू हुआ था वो टोटली कुछ और था. यहाँ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्स हियर. जो बात ये थी कि जैसे उस्मान ने या फारू ने कहा कि वी नीड टू बी स्टर्न ऑन आवर रिस्पॉन्सेस, तो फिर हम थोड़ा सा तरबियत की तरफ चले गए. बट एनीवेज थैंक यू जी सर, मैं जरा ग्राउंड पे चला गया था. ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. ठीक है, थैंक यू जी. उस्मान आप कुछ कहें, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बेला की तरफ. देखिए मेरे नजदीक जो मेरा क्वेश्चन था ना, मैंने आपको एक पूछा. मेरे नजदीक ना, एटलीस्ट फॉर मी, आई हैवंट गॉट अ सॉल्यूशन फ्रॉम एनीबॉडी इन दिस चैट कि इसका सॉल्यूशन क्या है. मेरे नजदीक अभी सॉल्यूशन किसी ने नहीं कहा. स्पेकुलेशंस पे बात, सॉल्यूशन है ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं है. वो कहेंगे यार तुझे ही सारे छेड़ते हैं, तो ये एक चेंज आने में भी टाइम लगेगा. औरतें बहुत हद तक अब बदल भी गई हैं, अब मर्द औरतों से डरते भी हैं, अब औरतों उनको पता है हमें चंडे भी पड़ जाएंगी. स्क्रीनशॉट्स भी हमारे, जैसे आज ज़ैनब ने बड़ी अच्छी बात की कि उसकी स्क्रीनशॉट लगा दिए, उसको आइंदा वो एंड देन शी डिलीटेड इट. नहीं, अब वो अगली किसी लड़की को छेड़ते हुए 10 दफा सोचेगा. ये लेकिन मैंने delete तो कर अपडेट दिया ना. इसलिए किया है क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंटिंग आना शुरू हुई है, विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग आना शुरू हो गई. तो मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो शायद उस्मान ये भी आपके मसला जितना है. स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी है. ऑल्दो आई एम अ साइको एनालिस्ट, और वो मेरा प्रोफेशनल नंबर है, और मेरे प्रोफेशनली जो है उससे क्लाइंटेल ड्रॉप होगा, बिकॉज मैंने दुनिया में, मर्दों की दुनिया में एग्जिस्ट करना है, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है. आपकी जितनी शायद हंकी डोरी दुनिया में मैं लाहौर में नहीं रहती. ठीक है, आपका पॉइंट भी ठीक है. I won't comment on that, Janab. I won't comment on that. मैं वही कह रही हूँ, कोई बड़ा मजे का आपको मिल गया है अपना मिर्च मसाले वाले, ये दोनों को ना हर चैट में बिठा के ना लड़वा दिया करे कंटेंट और वो व्यूज. नहीं वो I can understand her where she is coming from, and I can understand what Usman is trying to say. I can understand both point of views. अच्छा, मेरा नदीम भाई के लिए क्वेश्चन है, माहौल को जरा लाइट करते हैं. तो ये नदीम भाई, आप सोचिए जरा, आप एक कश्ती में जा रहे हैं, ठीक है, और उस कश्ती में आपकी लव ऑफ लाइफ भी बैठी हुई है और आपका बड़ा कोई जिगरी दोस्त भी बैठा हुआ है. तो आप इन दोनों में से किस रिलेशनशिप को बचाएंगे और किसको आप कहेंगे दफा हो जाइए कश्ती में, ये मैं नीचे डूब जाए? तो मतलब आप कहने का मतलब एक को पानी में फेंकना पड़ेगा? हाँ, एक को. यानी अगर तौफीक भाई बैठे हुए हैं और जो एक खातून है जिन्होंने मतलब कि आपको बड़ा मोहब्बत है उनसे दिल से, तो आप किसको बचाएंगे? और एक दोस्त है जो आपका लाइफ लॉन्ग सबसे पुराना दोस्त है. तो किसी एक को फेंकना है, आप ये कह रहे हैं? हाँ. या दो को फेंकना? नहीं एक को. फिर अकेले नदीम भाई क्या करेंगे? वो अकेले चप्पू चलाएंगे. हाँ जी नदीम भाई बाहर उससे पूछ रहे हैं जिसको फेंकना है, तो मैं तुम्हें फेंक जिगरी बाहर ही खड़ा है. जिगरी ने बाहर से पकड़ा दिया कि जी तू मेरा नाम क्या है, छटा नहीं तनु. नहीं वो देखा नहीं अभी, वो मेरा मेरे सवाल का जवाब मेरे राइट शोल्डर पे है. दोस्त तो मिलते रहते हैं, कोई खैर है, एक क्या दूसरा है. लव ऑफ लाइफ एक को ही यानी मुझे फेंक देंगे आप, ये कह रहे हैं? बगैर सोचे इस टाइम पे मैं वाकई सुट देगा. ठीक है. नदीम भाई प्रेशर में बोल रहे हैं, हाँ सारे दोस्तों को फेंक और करपटी तो पिस्तौल होवे तो फिर बंदा की करे. गन पॉइंट पे है इस वक्त, गन पॉइंट पे है, तो यही बोल रहा था मैं जाके लेना सौदा. अच्छा. दुकाना हो लगिया बंद, तो बेगम आ गई सीधे खलोती. ठीक है. ठीक है.
अच्छा माइक म्यूट कर लेना नदीम भाई, एको हो रही है। थैंक यू जी। जी बेला जी आप किससे दूसरा सवाल किससे पूछा? यही सवाल उस्मान से पूछते हैं। उस्मान, क्योंकि उस्मान जी उस्मान जी की क्या सिचुएशन आप बता रहे हैं? हाँ, क्या सवाल दोबारा से पूछे जरा ताकि लोगों को पता सवाल ये है चले। कि हाँ जी तौफीक भाई डॉक्टर बेला बता। मैं अच्छा ये कह रही हूँ कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई एक रिलेशन बचाना हो और आप इस तरह किसी कश्ती में जा रहे हो और आप अपने लव ऑफ लाइफ को बचाएं या अपने फ्रेंड को, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड को, तो आप किसको बचाएंगे और क्यों? तौफीक साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपकी स्पेस में इसी क्वेश्चन पे दे चुका हूँ, अगर आपको याद हो। अभी तो याद नहीं, लेकिन ऑडियंस ने नहीं सुना होगा। ऑडियंस के दोबारा लिए दे मैं देना ये कह देता हूँ। रस्तू, तेरे अल्फाज बड़े कीमती है ना, जो इतने तू अदा सोच के अदा कर रहा है, दोबारा नहीं दस नहीं दे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पहले ही जवाब लिखा हुआ है भाई। मैं देख यार यार, ये क्या देख फारू, देख मैं पता क्या करूंगा, मैं अपने प्यार को अमर कर दूंगा। जो 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 जहाँ से पॉइंट शुरू हुआ था वो टोटली कुछ और था। यहाँ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्स है। जो बात ये थी कि जैसे उस्मान ने या फारू ने कहा कि वी नीड टू बी स्टर्न ऑन आवर रिस्पॉन्सेस, तो फिर हम थोड़ा सा तरबियत की तरफ चले गए हैं। बट एनीवेज थैंक यू जी सर, नदीम भाई। मैं उस्मान जरा आप ग्राउंड पे चला गया था। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, थैंक यू जी। उस्मान आप कुछ कहें, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बेला की तरफ। देखिए, मेरे नजदीक जो मेरा क्वेश्चन था ना, मैंने आपको एक पूछा। मेरे नजदीक ना, एटलीस्ट फॉर मी, आई हैवंट गॉट अ सोल्यूशन फ्रॉम एनीबॉडी इन दिस चैट कि इसका सोल्यूशन क्या है। मेरे नजदीक अभी सोल्यूशन किसी ने नहीं कहा, स्पेकुलेशंस पे बात। सोल्यूशन है ही नहीं, अगर सोल्यूशन नहीं है। There is no- वो कहेंगे यार तुझे ही सारे छेड़ते हैं, तो ये एक चेंज आने में भी टाइम लगेगा। औरतें बहुत हद तक अब बदल भी गई हैं, अब मर्द औरतों से डरते भी हैं, अब औरतों उनको पता है हमें चंडे भी पड़ जाएंगी। स्क्रीनशॉट्स भी हमारे, जैसे आज जैनब ने बड़ी अच्छी बात की कि उसकी स्क्रीनशॉट लगा दिए, उसको आइंदा वो एंड देन शी डिलीटेड इट। नहीं, अब वो अगली किसी लड़की को छेड़ते हुए 10 दफा सोचेगा कि ये भाई मैंने delete तो अभी कर दिया delete ना। इसलिए किया है क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंटिंग आना शुरू हो गया है, विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग आना शुरू हो गया। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो शायद उस्मान ये भी आपके मसला जितना है स्ट्रांग नहीं है, उस्मान, ये भी है। ऑल्दो आई एम अ साइको एनालिस्ट, और वो मेरा प्रोफेशनल नंबर है और मेरे प्रोफेशनली जो है उससे क्लाइंटेल ड्रॉप होगा। बिकॉज मैंने दुनिया में, मर्दों की दुनिया में एग्जिस्ट करना है, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है। आपके जितनी शायद हंकी डोरी दुनिया में मैं लाहौर में नहीं रहती। ठीक है, आपका I पॉइंट won't भी comment. ठीक है। I you're won't protecting comment on you're that, protecting Janab. I won't comment on that. मैं वही कह you're रही हूँ, protecting तो बड़ा मजे का आपको मिल गया है अपना मिर्च मसाले वाले। ये दोनों को ना हर चैट में बिठा के ना लड़वा दिया करे, कंटेंट और वो व्यूज नहीं नहीं, वो I can understand her where she's coming from and I can हाँ understand what Usman is trying to say. I can understand both point of views. I अच्छा, can मेरा तो Absolutely. नदीम भाई के लिए क्वेश्चन है, माहौल को जरा लाइट करते हैं। तो फिर ये नदीम जी भाई, आप जी सोचिए जरा, आप एक कश्ती में जा रहे हैं, ठीक है, और उस कश्ती में आपकी लव ऑफ लाइफ भी बैठी हुई है और आपका बड़ा कोई जिगरी दोस्त भी बैठा हुआ है। तो आप इन दोनों में से किस रिलेशनशिप को बचाएंगे और किसको आप कहेंगे दफा हो जाइए कश्ती में, ये मैं नीचे डूब जाए? तो मतलब आप कहने का मतलब कि एक को पानी में फेंकना पड़ेगा? हाँ, एक को, यानी अगर तौफीक भाई बैठे हुए हैं और जो एक खातून है जिन्होंने मतलब कि आपको बड़ा मोहब्बत है उनसे दिल से, तो आप किसको बचाएंगे? और एक दोस्त है जो आपका लाइफ लॉन्ग सबसे पुराना दोस्त है। तो किसी एक को फेंकना है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, या दो को फेंकना? नहीं एक को। फिर अकेले एक को। नदीम भाई क्या करेंगे? वो अकेले चप्पू ठीक है, चलाएंगे। हाँ जी नदीम भाई। नदीम भाई बाहर उससे पूछ रहे हैं जिसको फेंकना है, तो मैं तुम्हें फेंक जिगरी बाहर ही खड़ा है। जिगरी ने बाहर से पकड़ दिया कि जी तू मेरा नाम देखिए लेता है, छटांगा नहीं तनु। नहीं, वो देखा नहीं अभी वो मेरा हाँ, वो बड़ी love प्यारी of life जो है ना, मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे सवाल राइट का शोल्डर जवाब पे दे, है। सवाल का ज़ाहिर है, जवाब दे। दोस्त तो मिलते रहते हैं, वो कोई खैर है, एक क्या दूसरा है। लव ऑफ लाइफ एक को ही रहा, यानी मुझे फेंक देंगे आप, ये कह रहे हैं? बगैर सोचे इस टाइम पे मैं वाकई सुट देगा। ठीक है। नदीम भाई प्रेशर में बोल रहे हैं, हाँ सारे दोस्तों को फेंक जी, और क्योंकि कनपटी भाभी तो पास पिस्तौल खड़ी हो है तो फिर बंदा की करे। हाँ। गन पॉइंट पे है इस वक्त, गन पॉइंट पे है, तो यही बोल रहा है ना। मैं जाके लेना सौदा, अच्छा दुकाना हो लगिया बंद, तो बेगम आ गई सीधे खलोती है। ठीक है, ठीक है। मैं कहा, अच्छा, ठीक है। अच्छा माइक म्यूट कर लेना नदीम भाई, एको हो रही है। थैंक यू जी। जी बेला जी आप किससे दूसरा सवाल किससे पूछा? यही सवाल उस्मान से पूछते हैं। उस्मान, क्योंकि उस्मान जी उस्मान जी की क्या सिचुएशन आप बता रहे हैं? हाँ, क्या सवाल दोबारा से पूछे जरा ताकि लोगों को पता सवाल ये है चले। कि हाँ जी तौफीक भाई डॉक्टर बेला बता।
मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई एक रिलेशन बचाना हो और आप इस तरह किसी कश्ती में जा रहे हो और आप अपने लव ऑफ लाइफ को बचाएं या अपने फ्रेंड को, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड को, तो आप किसको बचाएंगे और क्यों? तौफीक साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपकी स्पेस में इसी क्वेश्चन पे दे चुका हूँ, अगर आपको याद हो। अभी तो याद नहीं, लेकिन ऑडियंस ने नहीं सुना होगा। ऑडियंस के दोबारा लिए दे मैं देना ये कह देता हूँ, रस्तू, तेरे अल्फाज बड़े कीमती है ना, जो इतने तू अदा सोच के अदा कर रहा है, दोबारा नहीं दस दे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पहले ही जवाब लिखा हुआ है भाई। मैं देख यार यार, ये क्या? देख फारूक, देख मैं पता क्या करूंगा, मैं अपने प्यार को अमर कर दूंगा। आपको कैसा लग रहा है? आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ पॉडकास्ट में आए, हाउ डू यू फील अबाउट इट? Thank you so much for having me. It was very productive and counter argument was very productive, I think. क्योंकि जब तक फ्रिक्शन नहीं होती, रॉक बॉटम कोई टच नहीं करता। जब आप रॉक बॉटम टच करते हैं तो देन यू स्टार्ट टू टेपर ऑफ द लीव्स ऑफ एवरी कॉन्फ्लिक्ट। ये मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट ही लूंगी, बिकॉज मैन वर्सेस वुमेन, तो ये एक्चुअली ये अगर मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये जो इशू ट्रिगर हुआ ये तब से हुआ जब से हंटिंग एरा स्टार्ट हुआ था। women used to stay home, men used to go out, they used to go hunt, they used to say that women don't do anything, we provide for the food and everything. They started overpowering the women. रूट कॉजेस की देखा जाए तो ये हंटिंग एरा से स्टार्ट होती है, ये आपको साइकोलॉजी में और इसकी एनाटॉमी पढ़ाते हैं। सो या it was very good to be with you. Thank you very much. जी, Usman, quickly, if you want to conclude, what would you say? I have to say, ठीक है, मुझे पर्सपेक्टिव्स पता लगे, और मेरा चूंकि पर्सपेक्टिव्स मैं इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा होता हूँ क्योंकि मेरी एक जॉब में आई एम पार्ट ऑफ यूरोपियन कमीशन का एक प्रोजेक्ट में जेंडर इक्वालिटी पे मैं उस टीम का मेंबर भी हूँ। तो मैं मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी जो चीज़ें होती हैं और वहाँ पे ख़वातीन कैसे डील करती हैं, जैसे अभी फारूक ने कहा था कि लोग ख़वातीन वेस्ट में भी और बहुत से मुल्कों में भी इस तरह की सिचुएशन से उठ के आई हैं, और वहाँ पे ये चीज़ें तब बनी हैं जब औरतों ने आवाज़ उठाई। औरतों ने जब इधर यूके में वोट का हक मांगा था तो उनको लेजिस्लेशन बनी थी। वो ये नहीं हुआ था कोई बैठी हुई थी उन्होंने कहा यार ये बेचारी बैठी हुई, इनको भी वोट दे देते हैं, ठीक है। तो वो एक औरत थी जो मैराथन में भागने की कोशिश की थी, धक्के मार के उसको निकालने की कोशिश की थी, तस्वीरें आपके मौजूद है गूगल पे। लेकिन उस एक बंदी ने हजारों मर्दों में ना दौड़ लगाई थी कि मैं भी भागूंगी, और आज खवातीन दौड़ती हैं। वो बंदी हिम्मत ना करती, आज भी आप मर्दों की दौड़े देख रहे होते। तो कहने का मकसद है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हेन यू हैव टू चेंज a tide, you have to swim against it, and there is no way आप तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगेन पर्सपेक्टिव्स की बात होती है। आई रियली लाइक द पर्सपेक्टिव गिवन बाय डॉक्टर बेला एंड ज़ैनब। मुझे उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिली कि नेक्स्ट टाइम मैं अपना अगर आर्गुमेंट रखूं तो मैंने कैसे इन चीजों को भी काउंटर करना है। थैंक यू। चपेट नहीं मारने आपने किसी को, बस ये नहीं, मैं चपेट वाला काम नहीं करता मैं। ठीक है जी, फारूक आप कंक्लूड कर लें प्लीज, फाइनल कमेंट्स। तौफीक साहब, मैं तो आपको पता है मैं पार्शली या एज ए होल सारी बातों से एग्री करता हूँ। किसी ने कोई बात गलत ऐसे की नहीं है, उनके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने चीज़ें देखी हैं। अब जैसे डॉक्टर बेला ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज किया, और यार वो बड़ा क्रक्स है वैसे सारे मसले का। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं कितनी मर्तबा छेड़ा जाता हूँ, और एक खातून जब बाहर निकलती है तो वो कितनी मर्तबा छेड़ी जाती है। ये क्रक्स है इस मसले का सारा। लेकिन इसकी रीजन है ना कि माशरा इस तरह बना करके वो तो कहता है। एनीवे ये एक लगा I know we will discuss in next session more about it. I just want to conclude बात करेंगे। हाँ, तो मेरा मैं जो उस्मान ने जो बातें की हैं या उस्मान के पास जो सोल्यूशन है हम उसको भी इम्प्लीमेंट होते हुए इसी दुनिया में देख रहे हैं। उसमें वेस्ट में वो जरा इम्प्लीमेंट होने के बाद ताकत पकड़ चुका है, और हम अपने जो लोकल है उसमें भी अब देखते हैं कि ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता खवातीन के अंदर आ रही हैं। और वो दूसरा जो ज़ैनब ने बात की, मैं अपनी फैमिलीज़ में जो मतलब इमीडिएट मेरी फैमिलीज़ हैं, मैं उनमें ये होता हुआ देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब ना अपने बच्चों को मतलब लौंडों को
लड़कों को छोटी ऐसी चीजें समझाना शुरू कर देते हैं कि यार तुमने किस तरीके से बात करनी है, इसको ऐसे नहीं है कि शी इज लाइक अ डॉल टू यू, या कोई खिलौना है, या तुम्हारे अंदर कोई मेल डोमिनेंसी और वो सारा कुछ। तो वो अब ना और जहां कहीं मुझे लगता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर मेरा अपना सगा भाई, जब मैंने उसे देखा कि वो थोड़ा सा जरा टिल्ट कर रहा है अपने लोंडे की साइड के ऊपर, और दो बेटियों को जरा उसने जरा थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ है, जो लोग मुझे जानते हैं ना, आपकी सोच है फिर मैंने उसके साथ क्या किया है, आप यकीन करें मैंने, और खाने की टेबल पे किया है, सब बैठे हुए थे मेरे पेरेंट्स। ओह यस सर, तो फिर साहब आपको पता तो है, फिर मैं वैसे चुप बैठा रहता हूँ। उसने मुझे जस्टिफाई करने की बड़ी कोशिश की, मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा यहाँ पर ये एक और वसी टॉपिक है, जेंडर इक्वालिटी इज टोटली डिफरेंट। तो बाकी अब तीसरी कोई मेरी डोमेन वो रियासती है, और अगर वो हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। फिर आपको ये बाकी वो चीजें तो शायद करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो डंडा होता है ना, डंडा वो एवं पंजाबी में नहीं कहते कि तू लथियां चार किताबा पंजवा लथा डंडा। ये डंडा जो है ना, ये आपको बड़ा ठीक रखता है। वेस्ट में डंडा है, वेस्ट में भी इंसान ही है, लेकिन वो चूंकि उनको पता है कि यार गलती की ना सजा है। इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, मैंने एक अमेरिकन सेनेटर को सुना था, काफी पुराना था वो बाबा, अब तो पता नहीं ऑफ भी हो गया होगा। उसने कहा था कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये याद रखना, अमेरिकन पॉलिटिक्स में हम साफ कहते हैं भाई जी, फड़े गए ना अगर कुछ करते हुए, फिर अपने थे यो, हम नहीं तुम्हें बैक करना, ओ यू गए पकड़े ना जाना। मीडिया के आप सबको रफीक भाई इधर कहते हैं फड़े जाओ तो मरना नहीं। आप सबको पता होगा केविन स्पेसी एक अदाकार, हाँ, तो कितने साल पुराने हुआ था, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट हो गया, ही इज आउट फ्रॉम द शो। तो इतना बड़ा शो, इतना बड़ा स्टार, फाउंड गिल्टी। तो ये हमारे यहाँ तो किसी ने कोई चीज माननी नहीं है ना, जो मर्जी। आई एम सॉरी, मैं सबको नहीं कह रहा, क्योंकि फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मैं सारे सबको कह रहा हूँ। सबकी बात ही नहीं हो सकती, सबकी बात ही नहीं हो सकती। ये अगर किसी को ये लगता है ना कि हाँ गलत है, I say that it doesn't mean सब। मैं उन तबके की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं, उन्होंने नहीं मानना, जो मर्जी कर लो। जी डॉक्टर बेला, फाइनल लॉ और रिलीजन को सेपरेट तो करें। हाँ जी बेला, आप फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फिर हम इसको क्लोज करें प्लीज। वैसे ज़ैनब, ये तुमने जो बात की है ना, लॉ और रिलीजन को अलग करें यार, ये बहुत तौफीक भाई, ये एक टॉपिक होना चाहिए। ये जो मिल के गिची मरोड़ी जा रही है ना, मिला के ये औरतों की, वो बहुत टाइट है। अच्छा बहरहाल, मैं अपनी बात आज के सेशन के ऊपर बात करते हैं। हमने ये मान लिया हरासमेंट है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, वेस्ट में और ईस्ट में है वो भी है। अब इसके जो इलाज, या हमने जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। एक तो इसमें मेरा, अभी मैं बैठी सोच रही थी, मुझे एकदम आइडिया आया कि आप इसको ना एज सब्जेक्ट स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हरासमेंट के ऊपर आप बच्चों को अगर शुरू से ये बताएंगे ना, कि जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ वेस्ट के स्कूल्स में बुलिंग के ऊपर वो हर असेंबली करते हैं, हर एक हफ्ते में या वीक में एक दो दफा वो बताते हैं कि बुलिंग क्यों बुरी है, आपको नहीं करनी चाहिए। इसी तरह आपको हरासमेंट के ऊपर भी हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स में अगर आप अवेयरनेस और एजुकेशन जितनी ज्यादा फैलाएं, उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब आप नीचे से इस प्रॉब्लम को खत्म करने लग पड़ेंगे ना, तो आपके अब माशरा एज ए होल चेंज होने लग पड़ेगा। जब आपके स्कूल्स में आपके मेल छोटे बच्चों को पता चलेगा ना कि ये कितना गलत है, तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, आप अपने पूरे माशरे को चेंज करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, डंडा भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट को भी आप रखें कि अपने स्कूल्स में आप इसको इम्प्लीमेंट करें। Thank you everyone. Thank you for joining another session with Coffee with Tawfiq. और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। You all are now part of Team Coffee, जिसे हम टीम कॉफी भी कहते हैं, जिसका नाम तौसी ने दिया था। आइंदा आने वाले दिनों में आप उनको भी देखेंगे इन वन ऑफ द शोज। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर तौफीक साहब।